औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जनाब हकीम जमशेद, एक अरसा दराज से भी आपके सामने हूँ भाईजान। तो उम्मीद है कि आप दोस्त अहबाब भी सारे खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज जो है ना सर, काफ़ी कॉलें आ रही थी कि हकीम सूरत अंजाल और जो ड्राफ्ट्स आते हैं ना इंटरकोर्स करने से पहले, तो इनके मुतल्लिक़ कोई आप जो है ना हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप आज को एक ऐसा ही नुस्खा दे दूँ कि आपकी सूरत अंजार और वो ज़कावत हिस्स की वजह से जो ड्राफ्ट्स आते हैं ये ठीक हों। ये अमूमन यंग लड़कों में भी है, बुढ़ापे वाले बूढ़े लोगों में भी ये चीज़ बहुत आम पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा इसके केसेस आ रहे हैं। तो ये अमूमन हैं कि इस वजह से आपकी ज़हनी डिप्रेशन की वजह से और ज़कावत हिस्स, यानी कि आपके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिस्स तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रॉप्स आते हैं। सूरत इंजाल, सीमेंट की कमी और सीमेंट का पतलापन होने की वजह से कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, कुछ आप लोगों के मोबाइल आपको ले दे के बैठ गए हैं। कुछ ऐसे लोग, ख़ासकर जो बाहर के लोग हैं आउट कंट्री से, वो बेचारे टेंशन में इस हवाले से, बीवी बच्चे माँ बाप से दूर, कमाई से बाहर, फिर जो दोस्त मिलते हैं उन पे कुछ 100% बंदा एतमाद ही नहीं कर सकता। कोशिश किया करें कि पुराने दोस्तों के साथ गपशप ज़रूर किया करें। काफ़ी सारी जहनी जो है ना सलाहियतें आपकी मज़ीद उजागर हो जाती हैं। दूसरा ये है कि हर वक्त मोबाइल में ना लगा रहा करें, थोड़ा सा मोबाइल से हट के भी बात किया करें, ठीक है जी। कोशिश किया करें कि दोस्तों के साथ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जैसे ही टाइम मिलता है आपको दोस्तों के साथ ग़िज़ा ऐसी खाएँ कि जो डब्बे वाली ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आराम इन चीज़ों में आ जाएगा, ठीक है जी। तो आते हैं कि आज के जो है ना नुस्खे की तरफ, ये इसी चीज़ के लिए ज़कावत हिस्स जो लेसदार ड्रॉप्स आते हैं, या फिर सूरत अंजाल के कहते हैं जी कि बीवी के पास गए और साथ ही ठुस, उनको ज़बरदस्त किस्म का ये फ़ायदा करेगी। करना क्या है आपने जी कि आपने बोर्ड की दाढ़ी ले लेनी है तकरीबन आधा पाव, और बकरी का दूध ले लेना है 1 किलो या 1.5 किलो, ठीक है जी। कि ये बोर्ड की दाढ़ी जो है ना इसके अंदर भिगो के आपने रख देनी है। जब देखेंगे ये सारा दूध इसके अंदर जम हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसके बाद इसको कूट लेना। कोशिश करें कि ग्राइंड ना करें, ग्राइंड करने से इससे इज़ा जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप इसको ग्राइंड करके तो अलहदा रख लें। उसके बाद क्या करना, जब ये एक प्रोसीजर आपका हो जाएगा, ये 4-5 दिन लग जाएंगे कि दूध खुश्क होने में। 2-3 दिनों में, आजकल सर्दी है इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, वरना तो 1 दिन में भी ये हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ग्राइंड कर लेनी। ग्राइंड करके इसके अंदर डाल के, इसके अंदर शहद डाल के इसकी एक मजून बना लेनी है। और इस मजून का आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून यानी छोटा चाय वाला चम्मच, सुबह और शाम 2 टाइम पे दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी के अंदर आपके ये जो ड्रॉप्स आते हैं ये नहीं होंगे। और सूरत इंजाल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। पहली जो चीज़ें 2 बताई हैं आपको वो तो पता चल गया होगा कि बोर्ड की दाढ़ी और दूध, ठीक है जी। 1.5 से 2 किलो दूध ले लें, उसके अंदर आधा किलो बोर्ड की दाढ़ी डाल के रख दें। जब वो दूध जज़ब कर जाएगी तो उसको ग्राइंड कर लें, कूट के रख लें, ग्राइंड ना करें। अगर बामरे मजबूरी ग्राइंड करना है तो फिर कर सकते हैं, जिससे ना कूटा जाए, लेकिन आम कूटा जा सकता है। जब ये चीज़ रेडी हो जाए इसको साइड पे कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि दाना इलायची ले लेना है। दाना इलायची के बाद बैमन सुर्ख, बैमन सफ़ेद ले लेना है, साला मिश्री ले लेनी है, पम्बा दाना ले लेना है, ठीक है ना। ये तकरीबन 1-1 तोला ही आपने सारी चीज़ें लेनी है। मगज़ बादाम ले लेनी है, ठीक है जी। और इन चीज़ों का जो है ना आपने मगज़ कद्दू भी ले लेनी है, ठीक है। इसमें चीज़ें जो इज़ाएँ, दाना इलायची है, बैमन सुर्ख, बैमन सफ़ेद, साला मिश्री, ठीक है जी। और मगज़ बादाम, मगज़ पम्बा दाना, ठीक है जी। और मगज़ कद्दू, ये सारे ग्राइंड करके ये उसके अंदर डाल लेने हैं, जो पहले आपने बोर्ड दाढ़ी का सफूफ दूध बकरी के साथ बनाया होगा। उसके बाद इसके अंदर शहद मिक्स कर लें। मिक्स करके तो ये एक मजून टाइप बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 2 टाइम पे दूध के साथ इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपकी ये ड्रॉप्स आने ख़त्म होते जाएंगे। ये जरियान, इतलाम, सूरत इंजाल और मर्दाना पावत पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। बनाएं, खाएं और हकीम जमशेद को दुआएं दें। इससे पहले कि मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँ, मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिए, आइकॉन को बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपको नुस्खा पसंद भी आया होगा। जो भी लोग बनाएंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सूरत इंजाल और ज़कावत है। इसके लिए हकीम जमशेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।